हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में जो रूल 3A है वो क्या है। रूल 3A जो है बहुत सारे जीडीएस को जो है इसके बारे में पता नहीं होता है। जो रूल जीडीएस जो होते हैं रूल 3A के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुना है लेकिन अच्छे से नहीं जानते। तो आज मैं जो है इस PDF से जो है रूल 3A के बारे में बताने वाला हूँ। तो हम रूल 3A को डिस्कस करते हैं। ये जो रूल 3A है मैं इसमें PDF में इंग्लिश में तो मैं आपको साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा। इसका रूल 3A का जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, अ सेवक शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी बियॉन्ड अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 आवर्स इन अ डे। मतलब ये है कि जो है यहाँ पर जो ये दिन में 5 घंटे से ज़्यादा जीडीएस जो है दिन में 5 घंटे से ज़्यादा की जो है ड्यूटी नहीं कर सकते। नॉर्मली जो होती है जीडीएस की 4 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन अगर जीडीएस की कंडीशन ठीक नहीं है तो उसकी ड्यूटी जो है 5 घंटे की कर दी जाती है। उसकी ड्यूटी को जो है मेल ओवरसीयर को हमें जो है एक नोटिस देना होता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है, तो वो 5 घंटे की ड्यूटी कर देता है। सेकंड पॉइंट है, अ सेवक विल नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड 65 ईयर्स एज। मतलब जो डाक सेवक है, जो जीडीएस बीपीएम है, एबीपीएम है, वो 65 वर्ष से ज़्यादा की एज तक जो है इसमें ड्यूटी नहीं कर सकता। मतलब उसे 65 ईयर 65 साल के हो जाने पर उसे जो है रिटायरमेंट लेना होगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, सेवक सेल, अगला जो पॉइंट है, अ सेवक सेल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट ही हैज अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड द allowance paid or to be paid by the government for adequate means of livelihood for himself and his family। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जीडीएस बीपीएम या एबीपीएम जो नॉर्मली जो जीडीएस होगा वो उसको हम यहाँ पर एक जो है अंडरटेकिंग देना होगा, एक प्रूफ देना होगा कि उसकी जो जिंदगी चल रही है, उसका जो जीवन यापन चल रहा है, वो यहाँ से जो इनकम मिलेगी, जो भी अलाउंस मिलेगा, उसके अलावा भी कोई और सोर्स है जहाँ से उसकी जो है इनकम आ रही है, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। वो केवल इस पर डिपेंड ना रहे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि केवल वो इस पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि इसको जो है पार्ट टाइम माना गया है। आप इसको फुल टाइम नहीं कर सकते, इसको पार्ट टाइम दिया माना गया है। इसलिए जो है यहाँ पर आपको जो है अपने जो जीवन यापन के लिए किसी और सोर्स को भी यहाँ पर देखना होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेवक कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑब्लिक यूनिट टू अनदर पोस्ट ऑब्लिक यूनिट इन पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विलेजेंस ग्राउंड। मतलब ये है कि आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है, मान लो आपकी पोस्टिंग किसी गांव में हुई है, जैसे मेरी पोस्टिंग जो है उदयपुरा में है, ठीक, तो यहाँ से जो है मुझे किसी और व्यू में जो है यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि अटैचमेंट कहते हैं। तो अटैचमेंट कर सकते हैं ऑन पब्लिक डिमांड, या फिर जो पब्लिक डिमांड के ऊपर, या फिर ऐसा कि उस व्यू में वहां पर ना तो एबीपीएम और ना ही बीपीएम, और आपके व्यू में जो है बीपीएम भी है और एबीपीएम, ऐसी कंडीशन में जो एबीपीएम को वहां पर दूसरी जगह जो अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पर इसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। अगला पॉइंट है, अ सेवक शैल बी आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। मतलब जो सिविल सर्वेंट का जो दर्जा होता है, हमें जो है वो दर्जा नहीं दिया जाएगा। जो जीडीएस होगी, जीडीएस को जो है सिविल सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब जो है डिपार्टमेंट का दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट जॉब जो है कंप्लीट जो है गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो नहीं है। इसको यहाँ पर जो जीडीएस को जो है डिपार्टमेंटल जो है नहीं माना जाता है। हमारा जब 3 साल हो जाता है तो हमें एमटीएस का एग्जाम देने को मिलता है। अगर हमारा एमटीएस का जो एग्जाम होता है, एमटीएस का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, अगर एमटीएस का एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो हम एमटीएस बन जाती है, और यहाँ पर जो हम क्या हो जाते हैं, डिपार्टमेंटल हो जाते हैं। अगर हम डिपार्टमेंटल हो जाते हैं तो हमें होम अलाउंस भी मिलता है, और भी जितने भी प्रकार के अलाउंस होते हैं वो सारे मिलते हैं। जीडीएस में हमें किसी भी प्रकार का अलाउंस नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अ सेवक शैल नॉट क्लेम टू बी एट पर विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि जो कोई भी जो जीडीएस है वो केंद्रीय जो होता है, केंद्र सरकार का जो एम्प्लॉय है, उसके लिए जो यहाँ पर क्लेम नहीं कर सकता कि हम जो है केंद्र सरकार के एम्प्लॉय है, क्योंकि हम जो है डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉय होते हैं उसका दर्जा नहीं है, तो हम यहाँ पर ये भी क्लेम नहीं कर सकते। बाकी जो पोस्ट ऑफिस है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो जीडीएस भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, लेकिन वो अपने आप को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं कह सकती, क्योंकि वो डिपार्टमेंट में तो कहलाते ही नहीं, वो डिपार्टमेंट से जो है आउटर कहलाते हैं। उनको जो है एमटीएस के थ्रू फिर जो डिपार्टमेंट में लिया जाता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, रेसिडेंस इन पोस्ट विलेज डिलीवरी ऑफ द पोस्ट ऑफिस विद इन 1 month आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट सेल मैंडेटरी
for a sevak failure to reside in place of duty for GDS BPM and within delivery jurisdiction of the post office for other categories of Gramin Dak Sevak after engagement shall be treated as violative of condition of engagement and liable for disciplinary action under Rule 10 of the Conduct and Engagement Rule required removal dismissals। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो है जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा जो लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो हमें जो लिस्ट में नाम आने के बाद लेकिन जब हमारा जो फाइनली ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के पहले जिस गांव में जो हमारा बीओ पड़ता है वहां पर हमें जो है रहना होगा, हमें वहां पर रहना होगा। अगर हम वहां पर नहीं रहते हैं तो जो है हमें वो इस जॉब से हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल 10 जो डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर रूल 10 लिखा है, इसके थ्रू वो हमें हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूल 3A के इतने पॉइंट है, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है इसमें कहा गया है कि अगर हमें काम करना है तो हमें वहीं पर रहना होगा, उसी गांव में। जैसे मेरी पोस्टिंग उदयपुरा में है तो मुझे उदयपुरा में ही रहकर जो है काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मैं रोज घर से जो है अप डाउन करता हूं, ऐसा नहीं। रूल 3A के अकॉर्डिंग हमें वहीं पर रहना चाहिए। तो इस तरह के जो है रूल्स है, और इन्हीं में से जो है कुछ रूल्स को लेकर जो है कुछ रूल्स की वजह से जो है अभी जो हाल ही में हड़ताल हुई थी उसके लिए जो है रूल 3A को हटाने के लिए कहा गया था। इसमें मेनली जो था क्या था कि रूल 3A क्यों हटाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप जो है 5 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी हमें नहीं दी जाती है। एक पॉइंट ये है इसको, क्योंकि इससे लोग परेशान रहते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये वाला जो है जो हमें सिविल सर्वेंट का जो दर्जा नहीं है, आउट ऑफ डिपार्टमेंट माना जाता है, हमें डिपार्टमेंटल का दर्जा नहीं है, एक ये पॉइंट है। और इसके अलावा एक जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि ये वाला है। इन 3 पॉइंट्स की वजह से जो है रूल 3A को हटाने की मांग की जा रही थी। क्योंकि आप देखिए, आप रूल 3A को ही देख लीजिए तो रूल 3A के अकॉर्डिंग जो हमें वहां पर रहने के लिए फोर्स किया जाता है, जबकि वहां पर रहना जरूरी नहीं है। हमें वहां पर जो है 4 घंटे रहना, जो 4 घंटे अपने ऑफिस में रहना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये पॉइंट रखना चाहिए कि आप जो है डेली 4 घंटे वहां पर प्रेजेंट रहिए। अगर आप 4 घंटे वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, टाइम पर जो आप प्रेजेंट नहीं होते, तो आपको जॉब से निकाला जाएगा, ना कि इस बेसिस पर कि आपको गांव में रहना चाहिए। जो 4 घंटे का जो टाइम है तो हम 4 घंटे वहां पर रहेंगे, इसके बाद हम चाहे अपने घर जाए या वहीं पर रहें, इससे जो है सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को लेकर जो हाल ही में हड़ताल हुई थी। इसके अलावा आप जो है और भी रूल्स जानना चाहते हैं, यहाँ पर टोटल 31 रूल है। GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 है, और इसमें जो है और जो 2011 के जो रूल्स थे उसमें कुछ जो है चेंजेस भी किए गए थे। तो अगर आपको इस पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं। हाल अभी तो हमने केवल जो है GDS कंडक्ट रूल में जो है रूल 3A को ही बताया है, इसमें बाकी सब रूल्स है। अगर आपको इन पर भी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं, आपको जो है वीडियो बनाकर जो प्रोवाइड कराई जाएगी, और हिंदी में पूरी वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी जो है पता हो कि रूल 3A क्या है। जो लोग अभी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं या ज्वाइनिंग उनकी होने वाली है, तो उन्हें भी जो रूल 3A के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।